My dear student of Vidyasri Public School, I am going to teach you English Communicative for class 5 and I am teaching you the chapter 3, the Tiger Whisker. Tiger Whisker बाघ की गुलमुछ है। बाघों के देखो कि आप मुंह के ऊपर जो है दाढ़ी जैसे मूछ होती हैं जिसे हम व्हिस्कर कहते हैं। और Start kid. Suppose you have difficulty in solving a problem. What will you do? Will you give up or continue trying till you succeed? मान लो तुम्हें कहीं किसी समस्या को सॉल्व करने में हल करने में परेशानी आ रही है, फिर तुम क्या करोगे? Will you give up, continue trying or you succeed? क्या तुम छोड़ दोगे सारी सफलताओं को पाने का प्रयास? विलियम हिक्सन ए वेल नोन पोएट। विलियम हिक्सन जो हैं एक बहुत प्रख्यात विख्यात कवि हैं, कहते हैं टिल ए लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। मतलब कोई भी पाठ आपको परेशानी हो रही है तो बार बार उसको कोशिश करो, बार बार ट्राई करो। इफ़ ए फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। यदि एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती है तो बार बार कोशिश करो। चलो नाउ गेट सेट, आप पढ़ते हैं। Young woman by the name of you, okay, came one day to the cottage at a mountain hermit. एक जवान औरत जिनका नाम था यूनोके, वह एक दिन आई एक झोपड़ी में, पहाड़ पर बनी हुई साधु की झोपड़ी में। हर्मिट मतलब साधु सन्यासी होता है। ओके होली फादर, उसने कहा, होली मतलब पवित्र होता है सन्यासी को। बाबा से उसने कहा कि बाबा आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, मैं बहुत परेशानी में हूँ। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी आई एम ट्रूली लॉस्ट। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं सचमुच बर्बाद हो जाऊँगा। बेट व्हाट इज योर प्रॉब्लम सेड हर्मिट। साधु ने कहा कि हाँ ठीक है, बताओ क्या तुम्हारी समस्या है क्या? ओ फादर सेड द वुमन, for the past 3 years my husband has been always away fighting in the war. बाबा पिछले 3 सालों से मेरे जो पति हैं वो युद्ध से दूर है, मतलब युद्ध में हमसे दूर है। नाउ डैट ही हैज रिटर्न, अब वो लौटने वाले हैं। दैट स्पीक टू मी, वह मुझसे बड़ी कठिन से बोल पाए हैं। ही यूज्ड टू लव मी डियरली बट नाउ ही इज ए चेंज मैन। वह मुझसे बहुत गहराई से प्यार करते हैं लेकिन अब वो बदल गए हैं। इफ आई स्पीक टू हिम ही डजंट सीम नो माय हार्ट। यदि मैं उनसे कहता हूं लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते। इफ एवर ही टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली। यदि मुझसे कभी वो बात भी करते हैं तो बड़ी रूखापन से बात करते हैं। इफ द फूड इज नॉट टू हिज लाइकिंग ही पुशेज इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्रीली। यदि उनके पसंद का खाना नहीं होता तो खाना खाते नहीं बल्कि फेंक देते हैं और घर छोड़कर क्रोधित होकर चले जाते हैं। It does happen sometimes, said the hermit. सन्यासी ने कहा, होता है, कभी कभी ऐसा होता है। When young men come back home after the wars, their hearts are full of bitterness. जब कोई युवा आदमी युद्ध में जाता है और युद्ध से लड़कर आता है तो उसके दिल में कड़वापन भर जाता है। Please father, give me some. तो औरत ने कहा कि बाबा मुझे ऐसा कोई जादुई पावर दो that will make my husband loving and gentle as used to be, कि जैसे मेरे पति पहले थे वैसे इस जादुई द्रव को पीकर हो जाए। मतलब कुछ खाने, बाबा से उस औरत ने मांगा कि बाबा कुछ ऐसा चूरन दे दीजिए, कुछ ऐसा खाने के लिए दवाई दीजिए कि मेरे पिताजी मेरे पति जो हैं खाएं या पिएं तो मुझसे प्यार करने लगे।
जैसे पहले करते थे। ए पोशन फॉर योर हस्बैंड सेड द हर्मिट। साधु ने उसको कुछ दवाई दे और कहा यह लो, वेल कम बैक आफ्टर 3 days एंड आई विल टेल यू व्हाट आई शैल नीड फॉर सच ए पर्सन। और कहा कि जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे और क्या करना चाहिए ऐसे दवा के बारे में। 3 days later यून ओके कम बैक टू द हर्मिट। ठीक 3 दिन के बाद वह औरत जिसका नाम यून ओके था वह बाबा के पास, सन्यासी के पास आई। आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम सेड द हर्मिट। साधु ने, सन्यासी ने, बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारे समस्या के ऊपर सोच लिया है, उसका निदान सोच लिया है। टू मेक the potion you want, I will need the whisker of living tiger। इस दवा को बनाने के लिए मुझे तुम्हें चाहिए कोई बाघ है, जिंदे बाघ की गुलगुच्छा, जिसको देखोगे आपके बाघ के मुंह के ऊपर दाढ़ी मूछ जैसा लगा रहता है, उसको हम व्हिस्कर बोलते हैं। तो व्हिस्कर मांग की बाबा ने। एंड आई विल मेक द पोशन, और तुम जो दवा चाहती है वह दवा तैयार हो जाएगा। द व्हिस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर सेड द वुमन इन सच। औरत आश्चर्यचकित होकर कहती है कि जिंदा बाघ की गुलमच्छा, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच ए थिंग। यह मेरे लिए संभव कैसे होगा कि जिंदे बाघ की गुलमच्छा मैं ले आऊं। You will find it if you think the potion is really important, said the hermit। बाबा ने, साधु ने, सन्यासी ने कहा कि यदि तुम्हें सचमुच में तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम इसको अवश्य ढूंढ लाओ। Then he stood up and walked out of his cottage। तब बाबा खड़ा हो गया और अपने कुटी से बाहर निकल गया। यूनो के went back home। यूनो के जो थी वापस अपने घर गई। शी थॉट ए ग्रेट डील हाउ शी कुड गेट ए टाइगर व्हिस्कर। वो सोचने लगी कि हम कैसे, किस तरह बाघ के गुलमच्छे को प्राप्त करें। देन वन नाइट व्हेन हर हस्बैंड वाज asleep शी क्वाइटली crept फ्रॉम हर हाउस विथ ए बॉल ऑफ मीट इन हर हैंड। एक रात जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, वह चुपके से बिछावर पर से उठकर अपने घर से बाहर एक कटोरी में मीट लेकर अपने हाथों में वह चली गई। शी वेंट टू ए प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर ए टाइगर वाज नोन टू लिव। और वह जंगल में उस स्थान पर गई जहां जाना जाता था कि यहाँ पे बाघ रहते हैं। स्टैंडिंग फॉर ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव। और वह बाघ के गुफा के बाहर खड़ी हो गई मीट के कटोरे लेकर। सी हेल्ड आउट द बॉल ऑफ फूड टुवर्ड्स द टाइगर। वह बाघ के तरफ मीट के कटोरी को लपकाया दिया। द टाइगर लुक्ड एट इट। बाघ ने इसके ऊपर देखा बट डिड नॉट कम एट ऑल। लेकिन बाघ उस मीट को लेने के लिए नहीं आया। तो बच्चों, हमने आपको यह पाठ पढ़ाया है। आपसे गुजारिश है कि आप किताब खरीदेंगे और जब तक विद्यालय बंद है तब तक आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। और यह इसका पहला दिन है द टाइगर व्हिस्कर का, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम नेक्स्ट डे में आपको भेजेंगे और वर्ड मीनिंग भी साथ में भेज देंगे। तो धन्यवाद। इतना ही। स्कूल खुलने का इंतजार कीजिए।